खुदा यीशु मसीह के बरकत और जलाली नाम में आपको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। शालोम, जय मसीह की। और हम नहायत ही खुश हैं कि हम आपके लिए एक नया पैगाम पेश कर रहे हैं और ये उर्दू और हिंदी ज़बान में है। मेरा नाम पास्टर तारिक है और मैं काशिश पाकिस्तान में खिदमत करता हूँ। आज के पैगाम का अन्वान है कि खुशहाल और बाबरकत घराने की बुनियाद। खुशहाल और बाबरकत घराने की बुनियाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके आप हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये पैगाम कैसा लगा है। इससे पहले कि मैं अपने पैगाम की वजाहत आपके सामने रखूं, मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप भी मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस को खोलिएगा। आएँ सब मिलकर जो है वो इस ज़बूर को देखते, सुनते और पढ़ते हैं। और ये ज़बूर नंबर 127 है और यहाँ पे हमारे पास काशिश पाकिस्तान के यूथ पास्टर जनाब नकीब शराज तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो हम सब के लिए खुदावंद का कलाम पढ़ें। आए उनकी मार्फत खुदावंद का कलाम सुनते हैं। अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत इवज़ है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना इवज़ है। तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मशक्क़त की रोटी खाना इवज़ है, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। देखो, औलाद खुदावंद की तरफ से महराज है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। खुश नसीब है वो आदमी जिसका तरकश उनसे भरा है। जब वो अपने दुश्मनों से फाटक पर बातें करेंगे तो शर्मिंदा ना होंगे। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। तो आज के आपको मैंने बताया है कि आज के पैगाम का अन्वान है खुशहाल और बाबरकत घराने की बुनियाद, और इसको इंग्लिश में कहेंगे अ फाउंडेशन ऑफ गुड एंड ब्लेसड क्रिश्चियन होम। जैसा कि आप सबको पता है कि हम ज़बूर गाते हैं, ज़बूर को पढ़ते हैं और इसके लिखने का मकसद है कि हम अपनी रोज़मर्रा बंदगी में खुदा की परस्तिश कर सकें, अपनी अपनी ज़बान में जो है वो खुदा के इन खूबसूरत ज़बूरों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और अपनी रूहानी तरक्की कर सकें। इनके लिखने वाला दाऊद नबी है और मैं आज इस सवाल को जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप ज़रा इन 3 सवालों को जो है वो पहले ज़रूर समझें, गौर करें और देखें कि क्या वाकई ही ये चीज़ें आपके ख़ानदान में या आपके पास मौजूद हैं। पहला सवाल है, खुशहाल और बाबरकत घराना कौन सा है? खुशहाल और बाबरकत घराना कौन सा है? सवाल नंबर 2 है, खुशहाल और शादमान घराने की क्या खुसूसियात करैक्टरिस्टिक्स हैं? और तीसरा है, कैसे एक घराना बाबरकत और बरकत से मामूर हो सकता है? ये 3 सवाल हैं जिनको जानना और समझना एक खुशहाल और बाबरकत मसीही घराने की बुनियाद रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मेरे जो खुशहाल और बाबरकत घराना वो है जिसका मरकज़, सेंटर जो है वो ज़िंदा और बरहक खुदा हो। नंबर 2, जिसका सरबराह खुदावंद खुदा हो। आम तौर पर दरवाजे के बाहर हम लिख देते हैं कि इस घर का जो हेड ऑफ दिस हाउस इज़ गॉड, बट हकीकी तौर पे अगर आप घराने की स्टडी करें
ایک خاندان کی اسٹڈی کریں تو خداوند ان کی زندگی کا مرکز نہیں ہوتا۔ مرکز کا مطلب یہ ہے کہ اگر زمین جو ہے وہ اپنے محور کے چوگرد گھومتی ہے، اسی طرح ہماری زندگی جو ہے وہ زندہ خدا اور اس کے کلام کے چوگرد گھومنی چاہیے، اور پھر ہم کہیں گے کہ اس گھر کا سربراہ جو ہے وہ خداوند ہے۔ خوشحال اور بابرکت گھرانہ خدا کا فرما بردار اور وفادار ہو اور خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرے، کیونکہ ایمان کے ساتھ عمل کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم صرف خداوند کو خداوند کہیں لیکن اس کے کہنے پر عمل نہ کریں تو پھر خدا ہمارے خاندان کا، ہماری فیملی کا مرکز نہ تو ہے اور نہ ہی ہم وہ اسے عزت اور جلال دیتے ہیں جس کا وہ حقدار ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ ایک خوشحال اور بابرکت گھرانے کی خصوصیات کیا کیا ہیں، اس کی کیا کیا خوبیاں ہیں، اس کی کیا کیا کریکٹرسٹکس ہیں، کون سی اس کی کوالٹیز ہیں۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا یہ کہ یہ خاندان کلام مقدس کی روح سے زندگی بسر کرتا ہے، کیونکہ کہہ دینا بہت آسان ہے لیکن خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنا بہت ہی مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن یہ بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں گناہ کو نہیں رکھ سکتے، چوری، جھوٹ اور اس طرح ٹھگی یا دوسرے ایسے کام جو خداوند کو پسند نہیں ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی امید گاہ خداوند ہے، جس طرح یرمیہ 17 باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جس کی امید گاہ خداوند ہے۔ اور تیسرا ہے کہ ان کا محافظ، ان کا محکم قلعہ اور ان کا اونچا برج ہے جس پر وہ فخر کرتے ہیں، وہ زندہ خدا ہو۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس طرح زبور 115 میں لکھا ہوا ہے کہ ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے، ہم ہاتھ کے بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا نہیں کرتے، ہم مسیحی لوگ جو ہیں وہ زندہ خدا کی بائبل مقدس کی روح سے جو ہے وہ پوجا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا خدا زندہ ہے، وہ کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ کیونکہ زبور میں اس کہتا ہے کہ ہم ایسے ہاتھ کے بنائے ہوئے مورتوں کی، بتوں کی پوجا کیسے کریں جو نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ چکھتے ہیں اور نہ ہی حرکت کرتے ہیں۔ تو اس لیے بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ خدا روح ہے، وہ ہر جگہ پہ موجود ہے، آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے، اور ہم اس زندہ خدا کی پرستش، پوجا اور بندگی کرتے ہیں۔ نمبر 3 جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہے، خوبی یہ ہے کہ یہ ایمانداری، فرما برداری اور جانفشانی سے خدا کے ساتھ ایمان کے اس سفر میں رواں دواں رہتے ہیں، اور یہ کہ اس خاندان کی بنیاد جو ہے وہ چٹان پر ہے، اور چٹان جو ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ اس لیے نہ تو اسے خشک سالی کا اور نہ ہی قحط کا کوئی ڈر ہے۔ اور زبور 1 میں کہتا ہے کہ وہ شخص جو خداوند پر ایمان رکھتا ہے وہ اس درخت کی مانند ہے جو ندی کے کنارے لگایا گیا ہے، جس کو وقت پر پانی ملتا ہے اور وہ وقت پر اپنا پھل جو ہے وہ دیتا ہے، اور اسے کسی قحط، خشک سالی یا اور کسی طوفان کا ڈر نہیں ہے۔ اب ایک مسیحی گھرانے کی بنیاد ہے۔ اگر آپ عام زندگی میں دیکھیں تو جب بھی ہم کسی مکان کو، کسی کوٹھی کو یا ایک بہت بڑی حویلی کو جو ہے
जब महल को तमीर करते हैं या मॉडर्न दौर में अगर आप जो है मुख्तलिफ ब्लॉक में जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी फ्लैट होती हैं या प्लाजा बनाते हैं या शॉपिंग सेंटर बनाते हैं, तो सबसे पहले जो है उसकी बुनियाद को जो है मजबूत तरीके से बनाया जाता है। हम अपने घरों में देखें तो सबसे पहले अगर आम आदमी जो है वो 18 इंच की पहले नींव जो रखता है, उसके बाद जो है 13 की होती है, फिर उसके बाद 9 की, और मजबूत तरीके से कंक्रीट के साथ उसको जो है वो बनाया जाता है, और फिर सीमेंट का डैम्प ऊपर लगाया जाता है ताकि वो अच्छी बुनियाद रखे और आने वाले दिनों में अगर बारिश हो, कोई तूफान आए तो वह मकान गिरने ना पाए। अब बाइबल का समय बताती है मत्ती के इंजील में कि 2 तरह का घर है। एक घर जो है वो रेत पर बनाया जाता है, आपने देखा है कि उसमें तूफान आता है, जलजले आते हैं और उसे टकराते हैं और वो घर गिर जाता है। और दूसरा जो है उसकी बुनियाद पत्थर पर है, चट्टान पर है, और उसकी बुनियाद मजबूत है, और उससे पत्थर उससे तूफान जो है आकर टकराते हैं और उसको किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं, वो अपनी जगह पर मजबूत रहता है। इस तरह अगर हमारी बुनियाद जो है वो यीशु मसीह पर है, अगर हमारी बुनियाद जो है उसके कलाम के मुताबिक है, तो फिर हमें ज़िंदगी में आने वाले तूफ़ान, बीमारियों, ख़तरों का कोई डर नहीं है। आप ज़रा देखना है कि मकान जो है वो हमने बना लिया है क्योंकि उसकी बुनियाद जो मजबूत रखी है। अब जो है एक मसीह घराने को, जिस तरह एक मकान को जो है वो 4 दीवारी की ज़रूरत होती है, इसी तरह एक मसीह घराने को जो है वो 4 दीवारों का होना उसका बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहली दीवार है कि अ गुड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अच्छी और मुअस्सर बातचीत की दीवार। मेरे अज़ीज़ों, एक ख़ानदान के दरमियान गुफ्तगू का होना बहुत ज़रूरी है। इससे एक दूसरे की ज़िंदगी में दरपेश मसाइल का पता चलता है, उनका हल जो ढूंढा जाता है, और फिर इंसान को जो है वो मुस्तहकम राह पर डाला जाता है जहाँ पे उसकी ज़िंदगी आसान होती है और वो अपनी मंजिल को हासिल करने पाता है। मगर ज़रूरत इस बात की है, इसको समझने की ज़रूरत है कि हम, पहली बात यह है कि हम बात क्या करते हैं, दूसरी बात यह है कि हम किस से बात करते हैं, हमारे इहाते में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे हम गुफ्तगू करते हैं। क्योंकि अगर आप अच्छे लोगों के साथ जो है वो मिक्स होते हैं, खुदा के लोगों के साथ जो है बातचीत करते हैं, तो आपको जो है खुदा के तौर तरीके का पता चलेगा, कॉलेज ज़िंदगी का पता चलेगा। लेकिन अगर आप जो बुरे लोगों में शामिल होते हैं तो फिर जो है वो आपको बुरे कामों का, गुनाह का और फिर खुदा से दूरी का जो है वो तजर्बा होगा। आप किस से बात करते हैं, क्या सुनते हैं, किसकी बात मानते हैं, और इससे कि आप कैसे खुदा के साथ बातचीत करते हैं। क्योंकि दुआ जो है वो एक ऐसा ज़रिया है जो खुदा से बातचीत करने में हमारी मदद करता है। क्योंकि दुआ का मतलब है खुदा को पुकारना, इसलिए वो बोलता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। जब हम खुदा से दुआ करते हैं तो फिर हम उसकी रहनुमाई मांगते हैं, उसका रहम मांगते हैं और मिन्नत करते हैं कि वो हमारी ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत करे। मेरे अज़ीज़ों, एक शादीशुदा जोड़े के दरमियान एक मुअस्सर और मानी की इस बातचीत का होना ज़रूरी है। मैं आपको एक पासबान होने के नाते से, एक पादरी साहब होने के नाते से, एक खुदा का खादम होने के नाते से इस बात की इल्तमास करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि मेहरबानी करके मोहब्बत से भरा हुआ अपना घराना जो है वो रखें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे की फरमाबरदारी करें, एक दूसरे के साथ मिलकर जो है बाहमी मुशावरत से, सुलह सलामती से एक दूसरे के साथ मिलकर कोई भी चीज़ का फ़ैसला करें, और ये फ़ैसला बहुत ही अच्छा और मुस्तनद होगा। क्योंकि जो घर है,
گھرانہ ہے یا خاندان ہے یہ کوئی پارلیمنٹ ہاؤس نہیں ہے جس میں ہر ایک بندہ جو ہے وہ اپنے حق کے لیے لڑتا ہے. نہیں، یہاں پہ خاندان میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں کہ کیسے ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، کیسے ایک دوسرے کا دکھ مصیبت مشکل میں ساتھ دینا ہے، کیسا ایک دوسرے کو جو ہے وہ منزل مقصود تک پہنچنے میں اس کی مدد اور رہنمائی کرنی ہے، کیسے اس کو صحیح سمت میں ڈالنا ہے تاکہ وہ اپنی منزل کو حاصل کر پا جائے، کیسے ہم نے اس کی خدا تک جانے میں رہنمائی کرنی ہے، کیسے اس کی روحانی ترقی ہو سکتی ہے، اور کیسے وہ نجات کے اور زندگی کے تاج کو پا سکتا ہے. تو اس لیے جو بھی خاندان اس مشکل کا شکار ہے، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں، لڑائی جھگڑے کو ختم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ صلح سلوک اور پیار محبت سے رہیں تاکہ آپ کا گھرانہ جو ہے وہ ایک خوشحال اور بابرکت ہو. اس سے کیا ہوگا؟ جب آپ گفتگو کریں گے تو آپ کے تعلقات جو ہیں مضبوط ہوں گے. آج کے دور کو زیادہ نہ اڈاپٹ کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ فون جو ہے وہ بری چیز ہے، لیکن اس کا استعمال آپ کیسے کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ ہر وقت جو ہے وہ فون کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں اور اپنے خاندان یا اپنی بیوی یا اپنے بچوں کے لیے کوئی ٹائم نہیں نکالتے تو یہ آخر کار جو ہے وہ اچھا ثابت نہیں ہوگا. اگر بیوی ایسا کرتی ہے یا بچے ایسے کرتے ہیں تو یہ خاندان میں فقدان کا باعث بنے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جو خداوند کا ٹائم ہے وہ خداوند کو دیں، جو خاندان کا ٹائم ہے وہ خاندان کے ساتھ گزاریں، جو بات چیت کا ٹائم ہے وہ بات چیت ضرور کریں. اس سے جو ہے آپ اور زیادہ خداوند کے ساتھ آگے بڑھیں گے، ترقی کریں گے اور خاندان کو مضبوط کرنے میں اور خوشحال رکھنے میں مؤثر ثابت ہوگا. دوسری دیوار ہے کہ ٹرسٹ کی دیوار. میرے سے جو خاندان میں ہم سیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے پر کیسی یقین، بھروسہ یا اعتماد کیا جاتا ہے. اگر آپ ملکوں کو دیکھیں تو ملکوں کے جو معاہدے ہوتے ہیں وہ بھی اسی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں. اگر کاروبار کا لین دین ہوتا ہے تو وہ بھی ایک دوسرے پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھروسہ کریں. اور ہم سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، وہ ٹوٹے ہوئے خاندان کو جوڑ سکتا ہے، وہ زندگی کو بحال کر سکتا ہے، وہ حالات کو بدل سکتا ہے، اور وہ ہمیں ہر دکھ مصیبت مشکل اور بیماری سے رہا کر سکتا ہے. وہ نہ جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی دھوکہ دیتا ہے، اور وہ وعدوں کا سچا ہے جو کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. کون اس کی مانند ہو سکتا ہے جو نیستی سے سب کچھ پیدا کر سکتا ہے؟ کون اس کی مانند مہان ہو سکتا ہے جو کہتا ہے کہ آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے؟ اس لیے آپ اپنی آنکھیں بند کر کے اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ وفادار خدا ہے. تیسرا ہے کہ خوشحالی اور شادمانی کی دیوار، the wall of joy. میرے جو خاندان میں خوشی کا، شادمانی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ ماحول آپ کو مینٹین رکھنا ہے. شیطان ہر صورت میں کوشش کرے گا کہ آپ کی زندگی کو جو ہے تباہ کر دیا جائے، آپ کے سکون کو جو ہے وہ برباد کر دیا جائے، آپ کو افراتفری، بے چینی اور بے قرار رکھا جائے، آپ کو خدا سے دور رکھا جائے. لیکن یہ جوائے، یہ خوشی آپ کو جو ہے کرنی ہے. اس لیے پرسوس ہوتا ہے کہ خداوند میں خوش رہو. میں پھر کہتا ہوں کہ خداوند میں خوش ہم اسی طریقے سے رکھ سکتے ہیں جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جب ہم ایمان کے سفر میں اپنی نظر جمائے ہوئے اس کو دیکھتے ہیں، جس طرح عبرانیوں کے خط میں لکھا کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. ہماری چوتھی جو ہے وہ دیوار ہے کہ فلیکسبلٹی، نرم لب و لہجے کی دیوار، نرم لب و لہجے کی دیوار. اس میں چند چیزیں آتی ہیں کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیں فلیکسیبل ہونا چاہیے، ہمیں ہٹ درمی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اناپرستی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ خداوند ہمیں بولتا ہے کہ اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں بری روش سے باز آئیں، اپنے آپ کو عاجز اور انکسار بنائیں، دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں، تو پھر میں ان کے ملک کو بحال کروں گا. اس میں جو ہے کیا ہوتا ہے کہ
ओबीडियंस एंड प्रोटेक्शन। ये ओबीडियंस जो है, फरमाबरदारी जो है, वो खुदावंद के से। आज के कलाम में भी आपने सुना है कि जब का खुदावंद ना घर बनना है, खुदावंद का जो है ज़िंदगी में शामिल होना और उसके साथ चलना बहुत ज़रूरी है। खुदावंद का घर को बनाना बहुत ज़रूरी है। खुदावंद की मदाखलत जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। खुदावंद का हमारी ज़िंदगी में मौजूद होना जो है हमारे लिए बरकत का बायस है। और फिर उसके जब हम कलाम को जो है मानते हैं, जिस तरह कि इस्तशना की किताब 28 में लिखा, अगर तू मेरे हुक्मों पर अमल करे तो तू और तेरा घराना बरकत होगा। जिस काम को तू हाथ लगाएगा वो बरकत का बायस होगा। और ज़बूर 121 में लिखा हुआ है कि खुदावंद हमारा मुहाफ़िज़ है, वो न दिन को और न रात को सोता है, और वो हमारी हर वक्त आमदोरफ्त में हिफाजत करता है। और इससे दूसरी जो है वो हमारा मिनी पॉइंट से निकलता है, छोटा पॉइंट निकलता है, वो है कि रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मेरे चीज़ों, जब भी एक बात को ज़रा गौर से कि खुशहाल घराने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बीवी की इज़्ज़त करें और बीवी आपकी इज़्ज़त करे। मेहरबानी करके अगर कोई भी बंदा ऐसा कर रहा है तो इमीडिएटली उसको स्टॉप करना चाहिए। कि बाहर कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपनी मर्दानगी दिखाना चाहता हूँ, मैं अपनी बीवी को लोगों के सामने बेइज्जत करूँगा और फिर लोग जानेंगे कि नहीं, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरी मर्दानगी है। नहीं, ये मर्दानगी नहीं, ये आपकी बीवी जो है वो आपका जिस्म है। तुम दो नहीं बल्कि तुम एक हो, और जिसे खुदा ने जोड़ा, खुदा ने आपको जोड़ा है। इस तरह जो है जब आप अपने जिस्म की हिफाजत करते हैं और आप अपनी बीवी की हिफाजत करते हैं, उसके साथ जो मिलकर चलते हैं, तो आप उसकी इज़्ज़त करते हैं। आप घर के जो है रहनुमा हैं, लीडर हैं। लीडर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसका खुदा के साथ चलना, खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो घर में अच्छा नमूना पेश करता है तो बीवी भी उसको फॉलो करेगी। और बीवी का भी फ़र्ज़ बनता है, जिस तरह Efesiयों 5 में लिखा है, कि वो अपने शोहर की इज़्ज़त करे जिस तरह के खुदावंद की इज़्ज़त करती है। और ये नहायत ही ज़रूरी है। मेरे चीज़ों, मैं आपको एक बड़ी सीक्रेट बात बताता हूँ, वो ये कि एक ख़ानदान के रहनुमा का गॉडली होना, अच्छा लीडर होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके पास रोया का होना बहुत ज़रूरी है कि वो अपने ख़ानदान को तरक्की के किन मराहल से गुजार कर मंजिल मकसूद तक ले जाना चाहता है, उनका डेस्टिनेशन जो है वो क्या है। और जिस तरह खुदावंद आज कहता है, बोलता है कि अगर आप दिन रात मेहनत करते हैं और आप खुदा से बरकत नहीं पाते, आप खुदा के साथ वफादारी के साथ नहीं चलते, उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते, तो आपका दिन रात काम करना जो है वो बिल्कुल बेकार और बेमानी है। और फिर जब आप खुदावंद की बात को मानेंगे तो खुदावंद आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजता है। खुदावंद आपको बरकत देता है, आपके बेटे और बेटियां बरकत का बायस होती हैं, और फिर सारा घराना जो है वो बाबरकत बन जाता है। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये उसी वक्त होगा जिस तरह यीशु मसीह कहता है कि मैं दरवाज़ा हूँ, बाप तक पहुँचने के लिए मैं दरवाज़ा हूँ, कसरत की ज़िंदगी पाने के लिए मैं दरवाज़ा हूँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मेरे पीछे चलो तो आप उस दरवाजे में से दाखिल होंगे जो तंग है, लेकिन वो नजात का दरवाज़ा है, वो बरकत का दरवाज़ा है, और वो खुशहाली का दरवाज़ा है। बाइबल का खुदा बहुत अच्छा खुदा है। वो कहता है प्लान फॉर यू टू ब्लेस यू एंड नॉट टू हार्म यू एंड गिव यू होप फॉर द ब्राइट फ्यूचर, क्योंकि वो आपके बारे में अच्छे और खुशहाली के ख्यालात रखता है ताकि आपको बरकत दे। मेरे चीज़ों, आज के पैगाम को हम इन 3 सवालों के साथ जो है वो कंक्लूड करते हैं कि आप इस पर ज़रा गौर करें। पहला सवाल ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि आपके घराने की बुनियाद चट्टान पर है या रेत के टीले पर रखी हुई है? ये सोचना आपका काम है। अगर आपकी बुनियाद रेत के टीले पर है तो ज़रूरत इस बात की है कि यीशु मसीह चट्टान है, आप उस पर अपनी बुनियाद रखें और फिर आपको किसी किस्म का कोई डर, खौफ या ख़तरा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि आप ज़िंदगी में आने वाले, दूसरा सवाल जो है, आप ज़िंदगी में आने वाले तूफ़ानों, सैलाब, बारिश और मुसीबतों पर कैसे गालिब आ सकते हैं। और तीसरा सवाल है, क्या आप मौजूदा मसीह घर में महफूज हैं? क्या आपकी मेहनत ज़ाया तो नहीं गई? मेरे चीज़ों, ये चीज़ें जो है वो सोचना
बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं, खुदा को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाते हैं, आपके घराने का जो है वह सरबराह खुदा है। आप सुबह को दुआ करते हैं और डिवोशन करते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, और फिर शाम को अपने सारे खानदान को लेकर जो है मिलकर दुआ करते हैं और खुदावंद को इज़्ज़त और जलाल देते हैं, तो मेरा ईमान है कि खुदावंद जो है ज़िंदगी के हर मैदान में आपको कामयाबी, खुशहाली और बरकत देगा। मेरी दुआ है कि खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।